नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें जीत ली हैं। 2019 में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी और 2024 में जो स्कोर है बीजेपी और कांग्रेस का वो 5 और 5 का है। हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब कांग्रेस के पास मोमेंटम है तो ऐसे में कांग्रेस की अगली चाल क्या होगी, अगला स्टेप क्या होगा जिससे वो बीजेपी को घेरेगी या घेरने की कोशिश करेंगी। अब एक ही सवाल बचा है, अब एक ही जो कांग्रेस कोशिश करेगी जिस पर घेरने की, वो है हर हाल में जनता की नज़रों में भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत की सरकार ये साबित करने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, अल्पमत की सरकार है नायब सैनी की, लेकिन फिर भी ये राज के अंदर है, फिर भी ये राज कर रहे हैं। कितना हठीलापन है, ऐसा करने की कोशिश करेगी। चलिए इसको गणित को समझते हैं कि आखिरकार हरियाणा विधानसभा में 2019 में किस पार्टी की कितनी सीटें आई थी और उसके बाद कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2019 में 40 सीटें मिली थी और वहीं कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, और जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 का चाहिए, तो कैसे वो हासिल किया और कैसे आगे बढ़े, आज हम वही चर्चा करेंगे। देखिए, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से करनाल क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रानिया से विधायक रंजीत चौटाला, ये दोनों इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि मनोहर लाल अब करनाल से सांसद हैं और रंजीत चौटाला ने हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। मनोहर लाल 2 लाख के करीब वोटों से जीत गए। इसके बाद कुल 88 विधायक बच गए, 2 का एक निर्दलीय गया और एक मनोहर लाल जी गए। उसके बाद अब फ्लो टेस्ट क्यों हुआ था, क्योंकि एकदम से जननायक जनता पार्टी, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मामले में उनको अपने से अलग कर दिया और मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनको भी हटा दिया। नई सरकार बनी नायाब सैनी की सरकार, जो खुद कुरुक्षेत्र से सांसद थे। और उसके बाद जैसी नई सरकार बनी, उन्होंने अपना जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपना विधानसभा के अंदर ले लिया, जिसमें राकेश दौलताबाद जो कि बादशाहपुर से विधायक थे, उनका भी समर्थन था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई जो 25 मई को जब वोटिंग हो रही थी, उस दौरान उनका हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो इसके कारण एक जो इंडिपेंडेंट एमएलए जिनका समर्थन था वो बीजेपी के पास कम हो गया और 2 जो मनोहर लाल जी की सीट गई और ऊपर से अपना निर्दलीय जो विधायक थे रंजीत चौटाला, उनकी भी जो है समर्थन चला गया क्योंकि वो अब विधायक रहे नहीं, उनका वहां से हो गया। तो ऐसे में 87 का आंकड़ा है जो विधानसभा के अंदर बच गया। ऐसे में जो मैजिक फिगर है, बहुमत का आंकड़ा 44 का हो गया। लेकिन भाजपा के पास अब 42 ही विधायक का समर्थन है, सरकार को 2 और विधायकों का समर्थन चाहिए। वहीं इनेलो और जननायक जनता पार्टी के पास 10 जो है विधायक हैं और इनेलो के पास 1 विधायक है। उन्होंने पहले ही राज्यपाल को पत्र लिख करके नायाब सैनी सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए मांग कर चुकी है और सरकार बनाते ही नायब सैनी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। उस समय भाजपा के 41, एक हलोपा जो गोपाल कांडा सिरसा से विधायक है, 6 निर्दलीय समेत 48 विधायकों का समर्थन था। इसके बाद 7 मई को 3 निर्दलीय विधायक, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट घटना हुई मई के अंदर। 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों धर्मपाल गोंदर, रणधीर गोलन और दादरी के जो विधायक हैं सोमवीर सांगवान ने सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन बचा। अब निर्दलीय विधायकों के निर्दलीय जो विधायक थे राकेश दौलताबाद, उनका निधन हो गया। अब 42 का समर्थन ही बचा है। अब ऐसे में
44 का जो फिगर है वो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, और उसके लिए वो कहां से लेके आए, क्योंकि जननायक जनता पार्टी दूर हो चुकी है। 3 इंडिपेंडेंट ऑलरेडी कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, बीजेपी से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी से कुछ तोड़फोड़ या वहां से कुछ समर्थन चाहते हैं, वहीं से अगर समर्थन लेंगे तभी वो अपनी बहुमत साबित कर पाएंगे। मामला यहाँ खत्म नहीं होता। भाजपा के, अब देखिए कांग्रेस का मोमेंटम है, ऐसे में अब तक तो भाजपा खेला करती आई है, अब खेला करने की बारी कांग्रेस की है। अब भाजपा के विधायकों पर भी डोरे डाले, कांग्रेस जो है ना डोरे डाल रही है। आपको याद होगा सोनीपत से जो प्रत्याशी थे मोहनलाल बडोले, उन्होंने एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हमारे ही पार्टी के एक विधायक ने मेरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी मदद नहीं की, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद की। और इसको आप बाद में पता लगा, ये गन्नौर की सीट से निर्मल चौधरी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका राफ्ता अच्छा है, तो उनके जो प्रत्याशी थे सतपाल ब्रह्मचारी, उनको समर्थन दिया। अब ऐसे में अगर वहां समर्थन मिल सकता है तो क्या कांग्रेस को समर्थन, जब बहुमत का आंकड़ा आएगा, क्या वहां समर्थन भी हासिल हो सकता है, कांग्रेस को वहां भी बेनिफिट हो सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है आ रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि हमारे पास जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, इसके अलावा 10 जननायक जनता पार्टी और ऊपर से जो अपने इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उसके अलावा कुछ बीजेपी के विधायक भी हमारे समर्थन में, हमारे संपर्क में है। और समय आने पर हम ये साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जो है वो अल्पमत की सरकार है, और उन्होंने मांग की है कि इसको भंग करके यहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर कांग्रेस के पास समर्थन है तो वो जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के निर्दलीय विधायकों को लेकर के सरकार का दावा क्यों नहीं पेश कर रही। देखिए यहाँ एक पेच है। पेच ये है कि जननायक जनता पार्टी के जो मेन कर्ता धर्ता है वो दुष्यंत चौटाला है, लेकिन जितने भी उनके विधायक हैं वो सभी के सभी उनके कहने में नहीं है। उनके कहने में खुद दुष्यंत चौटाला जो कि उचाना से एमएलए है, उनकी माता श्री नैना चौटाला जो बारडा से विधायक है, उसके साथ अमरजीत ढांडा और अपना अनूप धानक, ये 4 ही विधायक हैं। बाकी देवेंद्र बबली ने ओपन बगावत कर दी है। राम कुमार गौतम का कुछ नहीं कह सकते, वो जेजेपी से तो विधायक है, लेकिन क्या वो बीजेपी को समर्थन करेंगे या कांग्रेस को करेंगे, गौतम साहब का कोई अता पता नहीं है। सुरजाखेड़ा का बीजेपी को समर्थन ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि जननायक जनता पार्टी के जो बाकी विधायक हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो कांग्रेस को ये पता है कि अभी आपके पास नंबर तो दिख रहा है, लेकिन आप उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। और दूसरी बात, जो 4.5 साल जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा में राज किया, तो जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो जेजेपी के साथ और जेजेपी के खिलाफ भी है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो नेता है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जो विधायक बनाए हैं वो इस बात पर बनाए हैं कि हम खट्टर सरकार को हटाएंगे और हम जो है आपकी सेवा करेंगे, लेकिन सेवा की बजाय उन्होंने मेवा खाना पसंद किया। जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 4.5 साल लोगों में ऐसा इंप्रेशन है, खूब मलाई उन्होंने खाई है, और उसके बाद जो जनता है वो बड़ी नाराज है। और जो लोकसभा का जो परिणाम आया है उसमें देखिए 10 जगह पर जो है जननायक जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे, इंक्लूडिंग नैना चौटाला जो दुष्यंत चौटाला की मदर है, उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो जनता का गुस्सा कितना है, कांग्रेस इस बात को भी समझती है, इसीलिए भी उनके साथ मिल करके कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती सरकार बनाने का। और वैसे भी मात्र
3 महीने का समय बचा है। और अगर सरकार बनाते भी हैं, कब सरकार बनेगी, उसके बाद शपथ होगी, उसके बाद चलना शुरू होगी, इतने में 2024 के अक्टूबर के जो दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस इस तरह से कोई पंगा लेना नहीं चाहती। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप भी अगर कोई हमें बात कहना चाहते हैं, कोई नया एंगल देना चाहते हैं, कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट करके कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।